कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वो हमारी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं। मीना के सवालों ने अनवी की चुप्पियों को पहली बार बेपर्दा कर दिया था। मीना अनवी के कमरे में उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वो उसके कमरे की चीजें देखने लगती है। तभी उसकी नजर अनवी के बेड के पास वाले टेबल पर जाती है। उस टेबल पर उसे वो कार्ड रखा हुआ दिखाई देता है जिसे बीती रात प्रताप अनवी के लिए छोड़ गया था। मीना उस कार्ड को उठाकर देखने लगती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर कुछ देर बाद उसे कुछ याद आता है और वो उस कार्ड को देखकर हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि वो शायद इस कार्ड को पहचान जाती है। इसके बाद वो खुद से कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ अनवी आ जाती है और मीना उस कार्ड को वापस उसी टेबल पर रख देती है। मीना को अपने कमरे में देख अनवी उससे कहती है, अरे मीना, तुम यहाँ? तभी मीना ने खुद को नॉर्मल और अनवी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कोई है ऐसा जिसे अपने दोस्त की ना तो कोई फिक्र है, ना ही कोई चिंता, और ना ही वो उससे मिलने आता है, ना ही फोन पर बात करता है। तो फिर दूसरे दोस्त को तो पता करने आना ही होगा, ना कि माजरा क्या है। तभी अनवी ने मीना से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी यार मीना, मैं जानती हूँ कि तुम इतने टाइम के बाद इस शहर में वापस आई हो और अब तक हम ना तो ठीक से बात कर पाए हैं, ना मिल पाए हैं, जबकि पहले हम एक दूसरे को पूरा टाइम देते थे, एंजॉय करते थे। आई एम सॉरी यार। ये कहते कहते अनवी थोड़ा भावुक हो गई थी और मीना ने उसकी इस बात को नोटिस भी किया था। तभी मीना ने अनवी से कहा, अरे यार तू इमोशनल हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है तू बिजी रहती है और तेरे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं यार, मैं समझ सकती हूँ। और ऊपर से तेरी चाची वो तुझे कितना परेशान करती है, वो तो हिटलर है पूरी की पूरी। मीना की चाची को हिटलर कहने वाली बात पर अनवी को हंसी आ गई। उसने मीना से कहा, क्या यार तू भी? अब हिटलर तो मत बोल उनको, वैसे ही तूने बचपन से लेकर आज तक हजारों नाम रख दिए हैं उनकी, और वो हिटलर नहीं है। तभी मीना ने उससे कहा, अरे उनके लिए तो जितने भी नाम रखे जाएं उतने कम है, और तू उनकी तरफदारी मत कर, मैं जानती हूँ वो कैसी है। तभी अनवी ने मीना से कहा, ओके बाबा ठीक है, नहीं करूंगी तरफदारी उनकी, बस खुश हैप्पी। तभी मीना बोली, आई एम ऑल्सो हैप्पी, और फिर वो दोनों मुस्कुरा दी। तभी वहाँ रागिनी मीना और अनवी को आवाज देते हुए और पुकारते हुए आती है और कहती है, क्यों लड़कियों, आज क्या कमरे में रहने का इरादा है? क्या नाश्ता नहीं करना तुम दोनों को? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। तभी अनवी ने रागिनी से कहा, जी बुआ जी आप चलिए, और हम भी बस अभी आए। अनवी की बात सुनकर रागिनी वापस चली जाती है और अनवी अपने कमरे के साफ करने लगती है और बेड पर पड़ी चीजें और कपड़े समेटने लगती है। मगर मीना अनवी को ऐसे देख रही होती है जैसे कि उसने अनवी के बारे में कुछ भांप लिया हो, क्योंकि अनवी ने जिन चीजों को समेट कर रख दिया था वो उनको दोबारा से समेट रही थी और मीना ने उसके इस बर्ताव को भांप लिया था। तभी अनवी मीना को देखती है और उससे पूछती है, अब तुझे क्या हुआ, तू मुझे ऐसी क्यों देख रही है? तभी मीना ने उससे कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मगर मुझे तू ठीक नहीं लग रही। मीना की यह बात सुनकर अनवी चौंक जाती है और फिर वो उससे कहती है, मैं ठीक नहीं लग रही मतलब क्या? आई एम परफेक्टली फाइन। पर तुझे आज क्या हुआ है? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है, तू क्या कहना चाहती है? तभी मीना अनवी के पास आती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या तू किसी बात से या किसी चीज को लेकर परेशान है? अनवी कुछ हुआ है क्या? मीना की यह बात सुनकर अनवी सन्न रह जाती है, क्योंकि मीना ने जो कुछ भी अभी अनवी से कहा था वो सच था। यह सच था कि अनवी वाकई में परेशान थी, मगर वो किसी को भी अपनी इस परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी। और जब मीना ने आज उससे यह पूछा तो वो बिल्कुल जड़ हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर मीना ने इस बात का अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं परेशान हूँ। मगर अनवी मीना के दिल में अपने लिए इतना कंसर्न देखकर खुश भी थी कि कोई तो है जिसे उसकी परवाह है, कोई तो है जो उसका सच्चा दोस्त है। तभी मीना अनवी को कहती है, क्या हुआ तुझे? अब बुद्ध क्यों बनी हुई है? बताना क्या हुआ?
तभी अनवी ने मीना से थोड़ा मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मुझे लग रहा है तू पागल हो गई है, तभी तो बेफिजुल की बातें कर रही है आज। तभी मीना ने थोड़ा तिलमिलाते हुए अनवी से कहा, पागल मैं नहीं हुई हूँ, पागल तू हो गई है। तभी तो जो कपड़े तूने समेट कर रख दिए थे उनको तू दोबारा खोलकर समेट रही है। इसीलिए बता मुझे क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है। तभी अनवी एकदम से स्नन हो गई। उसने देखा कि हाँ, वाकई में जिन कपड़ों को उसने समेट के रख दिया था वो फिर से उनको खोलकर समेट रही थी। और अब अनवी को यह भी समझ आ चुका था कि उसके इस एबनॉर्मल बिहेवियर से ही मीना को उस पर शक हुआ और उसे पता चला कि वो परेशान है। तभी मीना अनवी के पास आती है और उससे कहती है, अनवी, हम दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और हमने कभी भी कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाई है। हमने अपना हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा है और हमेशा ही एक दूसरे का साथ दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए तुझसे और इस शहर से दूर चली गई थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारी दोस्ती कमजोर पड़ गई हो। हम तो आज भी वही पहले वाले बचपन वाले पक्के दोस्त हैं। मीना की यह बातें सुनकर अनवी ने सोचा कि शायद उसे मीना को उसके साथ होने वाली तमाम घटनाओं और चीजों के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि शायद ही सकता है कि मीना उसकी कुछ मदद कर सके और फिर उसको उसके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाए। इतना सोच के अनवी मीना को सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाती है। अनवी अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी कि तभी मीना ने उसे आवाज लगाई, अनवी, अनवी, क्या हुआ तुझे? कहाँ खो गई तू? कुछ बोलना। तभी अनवी ने मीना को देखा और वो मीना की तरफ देखने लगी और फिर उसने उससे कहा, तू ठीक कह रही है यार, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में जैसे एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी मीना ने उससे पूछा, तूफान? कैसे तूफान? ये तू क्या बोल रही है? तभी अनवी ने उससे कहा, यार तू मेरी बात का शायद यकीन ना करे, मगर मेरे साथ काफी दिनों से बहुत सी अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं और हर बार मेरे सामने कोई ना कोई सवाल और एक के बाद एक कोई नहीं पहेली आकर खड़ी हो जाती है और मुझे इनमें से ना तो मेरे किसी सवाल का जवाब मिल पाया है और ना कोई पहेली सॉल्व कर पाई हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अनवी की ऐसी हालत देखकर मीना दंग रह जाती है। फिर वो अनवी से पूछती है, अजीब चीजें? कौन सी और कैसी अजीब चीजों की बात कर रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कहकर मीना अनवी की तरफ देखती रहती है। जिस सच को अनवी अब तक दुनिया से छिपा रही थी, आज वो मीना की आंखों में सवाल बनकर उतर आया था और जवाब देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था।